हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है रिलेशन के अंदर आज हम स्टडी करेंगे ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, रिलेशन और उसकी टर्म्स। ओके, तो सबसे पहले आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर्स, ओके, A and B, two elements, it is denoted by A, B और ब्रैकेट के अंदर रखना है। ये जो है हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2 और 4 है, ठीक है, तो ये जो है हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है। लेकिन जैसे हमारे पास जो सेकंड कंडीशन आती है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, तो ये ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये जो है इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो कि ए जो है फादर है और बी जो है वो सन है, तो ए इज ए father of B, but B is not father of A। मैथमेटिकली हम देखते हैं, देखिए अगर जैसे हमारे पास दिया है x² माइनस 6x प्लस 8, इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन जैसे हमारे पास आ जाता है x इक्वल टू 2 and 4, ठीक है, या तो हम 2 4 लिख लेते हैं या फिर हम 4 और 2 भी लिख लेते हैं। तो ये दोनों ही जो है एक है, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ठीक है। तो ये कौन से पेयर हैं? ये होंगे हमारे पास अनऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर्ड पेयर्स। जैसे अगर हमने एक्स वाई सिस्टम में हमने देखना हो, जैसे आ गया यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, कि यहाँ पे x आ रहा है 2 और y है बाई 4 है, और यहाँ पे 4x है और 2y है। तो जैसे हमारे पास 2 4 यहाँ पे आ जाता है और 4 2 मान लो यहाँ जा रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या हैं? अलग अलग हैं, ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास बने, तो ये अलग अलग हैं। तो ये जो है ये पेयर्ड ऑर्डर नहीं, ऑर्डर पेयर्स नहीं बन रहे हैं, ये अनऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारे पास A B equal to C D if and only if A equal to C and B equal to D, ठीक है, ये क्रॉसपॉन्डिंग है और इक्वल है ये दोनों ही। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 3 y प्लस 5 इक्वल टू 3 and 9, ओके। तो x माइनस 3 जो है वो a है, ठीक है, और वो किसके इक्वल है? c, और c है जो है हमारे पास 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 आ जाएगा। और दूसरा जो है b जो है हमारे पास है y प्लस 5, और वो कितना है हमारे पास? 9 है, ओके। तो y कितना आ जाएगा? 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? 6 and 4 आ गई ये वैल्यू हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ओके। कार्टेशियन एक हमारे मैथमेटिशियन हुए रन कार्टेशियन, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब दो नंबर का प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, जैसे 3 और 4, ओके, इसका प्रोडक्ट ले सकते हैं। जब वेक्टर वाले भी इसका प्रोडक्ट ले सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जैसे ए वेक्टर क्रॉस
वी वेक्टर का भी जो है प्रोडक्ट हो सकता है, मैट्रिसेस का भी प्रोडक्ट हो सकता है, ए डॉट बी। तो हमने ऑर्डर्ड पेयर से भी जो है प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दो एलिमेंट, दो सेट लिए ए और बी और उनका पेयर बनाया। ठीक है, जैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट्स, इट इज डिनोटेड बाई, it is denoted by A cross B is the set of ordered pairs। ओके, कि स्मॉल ए जो है बिलोंग कर जाएगा कैपिटल ए को, सेट को, और स्मॉल बी बिलोंग्स कर जाएगा कैपिटल बी को। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए सेट के हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2, बी के हैं 3 एंड 4। ओके, इसके हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। जैसे ए सेट आ गया, हम एरो डायग्राम से कर लेंगे, इसको हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। जैसे ए सेट के आगे 1 2 और बी के हैं 3 4। ओके, तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 के, देखो 1 का जो है पेयर बन जाएगा 1 और 3, और 1 के साथ 4 भी आ जाएगा, तो 1 4। ठीक है ना, 2 का आ जाएगा, 2 का ऑर्डर पेयर बन गया 3। ठीक है, और 2 का आ गया साथ में 4 का। तो ये हमारे पास जो है ए क्रॉस बी आ गया, और इसके एलिमेंट कितने आ गए, ये 4। अगर हमें बोला जाए कि हाउ मैनी एलिमेंट्स ए क्रॉस बी, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट थे हमारे पास, 2 थे, और नंबर ऑफ बी में भी कितने थे, 2 थे, तो कितने हो गए, 2 2 जा 4 हो गए। अगर हमें बोला जाता है कि हाउ मैनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट कितने होंगे, तो क्या जाएगा हमारे पास सबसेट, ए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर mn। ठीक है, तो 2 जो m है हमारे पास वो आ जाएगा नंबर ऑफ ए, और n जो है वो आ जाएगा नंबर ऑफ b। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर, दोनों में 2 2 है, तो कितना हो गया, mn 4, तो हमारे पास आ गया 16। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन जो है वो या तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का जो रिलेशन है, 2 नंबर्स का रिलेशन हो सकता है, नंबर और वेरिएबल के बीच में रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो रिलेशन को हम डिफाइन करेंगे, लेट ए रिलेशन आर, रिलेशन को जो है हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, रिलेशन आर बी नॉन एम्प्टी सेट ए एंड नॉन एम्प्टी सेट बी। ठीक है, is a subset of Cartesian प्रोडक्ट। ठीक है, A क्रॉस B। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है हमारा वो किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, A क्रॉस B। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, R
इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ए स्क्वेयर इक्वल टू ए बी। तो ये किस फॉर्म में आ गया? सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। ये हम सेट में जो है क्लियर कर चुके हैं इसको, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म को, सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आर क्या बन जाएगा? अगर हम यहाँ पे ए स्क्वेयर में ए जो है हम 1 ले लेते हैं तो बी कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और जब यहाँ हम ए जो है 2 लेंगे तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और जब हम ए जो है 3 लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम एरो डायग्राम से देखो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है ए के सेट है, एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ पे ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 है ना, 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 ले लिया हमने। तो देखिए ये जो है हमने रिलेशन करना है, ये रिलेशन आर है, 1 का रिलेशन हो रहा है हमारे पास 1 के साथ, ठीक है ना। 1 का रिलेशन हो रहा है 1 के साथ और 2 का रिलेशन हो रहा है 4 के साथ और 3 का रिलेशन हो रहा है 9 के साथ, ठीक है। ये आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट जैसे हम ले लेते हैं, मान लो ए सेट हमने ले लिया 1 -1 0 2 -2, ठीक है। और बी सेट में आगे हमारे पास 1 2 0 3 4, ओके। तो हमारे पास क्या रिलेशन क्या बन जाएगा? रिलेशन क्या हो जाएगा? 1 का रिलेशन 1 के साथ हो जाएगा। -1 भी यहाँ पे पुट कर लो, देखो यहाँ पे मैंने 1 वैल्यू पुट की तो b कितना आ गया? 1 आ गया हमारे पास। और जब मैं -1 करूँगी तब भी क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 ही आ जाएगा, ओके। और जब मैं 0 लूँगी तो 0 जो है 0 के साथ ही रिलेशन 0 का हो जाएगा। और 2 जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी ए स्क्वेयर इक्वल टू बी में तो आ जाएगा हमारा 4। और जब -2 पुट करूँगी तब भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 और -1 की मैपिंग हो रही है 1 के साथ, ठीक है। 0 की मैपिंग हो रही है 0 के साथ और 2 और -2 की मैपिंग हो रही है 4 के साथ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रिलेटेड विद 1, ओके। 0 रिलेटेड विद 0, ठीक है ना। 2 और -1 की किसके साथ हो रही है? रिलेटेड विद 4, ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है? सेट ऑफ प्री इमेजेस। अब प्री इमेजेस क्या होती हैं, ठीक है। इसके अंदर हम प्री इमेजेस निकालेंगे। प्री इमेजेस किसके साथ मैपिंग हो रही थी? 1 -1 की, 0 2 -2 की जो मैपिंग हो रही थी उसको हम बोलेंगे प्री इमेजेस, ठीक है। और किसके साथ हो रही थी? इनकी किसके साथ हो रही थी? जिनके साथ हो रही थी वो होंगी हमारी इमेजेस। तो देखिए 1 और -1 की मैपिंग हो रही थी 1 के साथ, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। 0 की मैपिंग हो रही थी 0 के साथ और 2 और -2 की मैपिंग हो रही थी 4 के साथ। जिसके साथ मैपिंग हो रही थी वो होगी हमारी इमेजेस होंगी, ओके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन। तो रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इमेजेस
ठीक है, जो भी इमेजेस हमारी आई हैं वो क्या हो गई, उसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ रिलेशन। तो रेंज ऑफ रिलेशन को हम लिखेंगे आर और आर, ठीक है ना। आर हो गया रेंज, और ये नीचे जो आर लिखा है वो हो गया रिलेशन। तो इमेजेस हमारे पास आई थी 1, 0 और 4, तो वो हमारा रेंज ऑफ रिलेशन होगा। लास्ट में आता है हमारे पास कोडोमेन ऑफ रिलेशन। कंप्लीट सेट ऑफ बी, कंप्लीट सेट ऑफ बी, जो बी सेट था वो होगा हमारा कोडोमेन। तो बी सेट क्या था हमारा, कोडोमेन को लिखेंगे ऐसे। बी सेट था हमारे पास 1, 2, 0, 3, 4, तो ये होगा हमारा कोडोमेन। और देखो रेंज जो है हमेशा ये कोडोमेन का सबसेट होता है, ठीक है। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, आर रेंज डोमेन से, ठीक है। ओके, थैंक यू।